अगर पूरी दुनिया में एक क्वेश्चन किया जाए कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा करप्शन किस देश में है और किस देश का करप्शन छोटे से लेकर बड़े लोगों तक और सबके दिमाग में करप्शन घुसा हुआ है, भ्रष्टाचार घुसा हुआ है, अगर ये क्वेश्चन को पूछा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि लोग जो है बड़े बड़े अच्छे अक्षरों में लिख के देंगे कि भारत है। और ये सच है। मैंने इसको देखा है। भारत का जो भ्रष्टाचार है ना, भारत का जो करप्शन है वो इतनी भयानक है। छोटी छोटी लेवल पे अगर आपको वोटर आईडी बनाना है, आपको अगर आधार कार्ड बनाना है, वहीं से शुरू हो जाती है भ्रष्टाचार। अगर आपको छोटा सा अगर गुमास्ता का पेपर बनाना है तो वहां से ही शुरू हो जाती है कि करप्शन क्या है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि करप्शन जो है ना ब्लड में घुस गया है। एक एक व्यक्ति के ब्लड में घुस गया, भारत के ब्लड में घुस गया है ये करप्शन। ब्लड में घुसने का मतलब क्या है? अब जो है पिताजी जो है सरकारी ऑफिसर हैं, बाबूजी हैं, जो भी हैं, कोई भी अफसर है, बड़े पद में है। अब उसका बेटे का जन्म होगा, जब जो है उसका पिताजी खूब भ्रष्टाचार करता है, खूब जो है बहुत बड़ी मात्रा में जो है करप्शन करता है और उसका जो बच्चे का जन्म होता है तो जो ब्लड में, दिमाग में करप्शन भरा हुआ है, तो वो जो बच्चा जन्म लिया है उसके पास में भी वही जाएगा और वो भी आगे चल करके वो भी जो है नेता बन गया तो नेता बन के भ्रष्टाचार करप्शन करेगा, अधिकारी बन गया तो वो बन के करेगा और नहीं अगर जो बन जाएगा तो उससे करेगा। करप्शन इतना भयानक है। इस करप्शन का परिणाम क्या है और क्यों है इतना करप्शन? यहाँ पे इतना ज्यादा करप्शन हो चुका है और इस करप्शन का परिणाम इतनी भयानक है। आप देखिए कि क्या है कि करप्शन सबसे बड़े बड़े जो अधिकारियां हैं, देखिए जो छोटे लेवल पे हैं ये तो बेचारे छोटे लेवल पे करप्शन कर रहे हैं, लेकिन जो उसी लेवल जब बढ़ता चला जाता है ये क्या होता है कि ये जब पूरी पैसों का जो मैनेजमेंट है, आप ऐसा समझ लीजिए कि ये सीधा जा करके किसी विदेश की कंपनियों के ऊपर या दूसरे देशों में जा करके इन्वेस्ट होता है। मतलब देश की इकोनॉमी को सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है इस भ्रष्टाचार और करप्शन से। और इससे क्या होता है कि जो देश का जो छोटे व्यापार करने वाले लोग थे, देखो आज अगर आपको व्यापार चालू अगर करना हो ना तो आपका खून पसीना और आपका एड़ी चोटी ताकत लग जाएगी। अगर आपको स्कूल बनाना हो तो आप स्कूल का परमिशन लेने में आधी कमर टूट जाएगी। अगर आपको एक व्यापार शुरू करना है, कोई फैक्ट्री अगर शुरू करना है तो आपके पास अगर पूंजी है तो उस पूंजी का 50% केवल करप्शन में लगेंगे आपके। केवल बिजली का लाइन अगर लाना है तो आप समझ लीजिए कि अगर अच्छी बड़ी लाइन लाओगे तो लाख 1.5 लाख रुपए करप्शन में भरना पड़ेगा, तब जाके आपके यहाँ बिजली लगेगी। ये है भारत का करप्शन। यहीं पे अगर आप चाइना में चले जाओ, अगर आप केवल वहां पे बोल दो कि मुझे जो है एक कंपनी खोलना है जिस कंपनी से मैं एक्सपोर्ट करूंगा या कि फिर जो है यहाँ प्रोडक्शन करके, पूरी सरकार हर तरह से पीछे पड़ जाएगी और तुम्हारे लिए विथिन सेकंड में जो है सारी बिजली, पानी, रोड की व्यवस्था करके आपका व्यापार चालू करने की व्यवस्था दे देंगे। इससे क्या हुआ? इससे चाइना जितना ज्यादा आज बढ़ चुका है। मैं चाइना की जब देखता हूं या चाइना जब मैं देख के आया तो मुझे ऐसा लगा कि भारत 50 साल पीछे है चाइना से, और कोरोना के बाद तो हम लोग और कम से कम 60 साल पीछे चले गए हैं। भारत इतना पीछे है चाइना से हम लोग। जापान कम से कम 50 साल पीछे हैं हम लोग। 50 साल का मतलब सीधा सीधा 50 साल पहले वो लोग बुलेट ट्रेन चला रहे थे, आज हमारे यहाँ बुलेट ट्रेन तो छोड़ देखने को नहीं मिला आज तक। आपने देखा भारत में बुलेट ट्रेन क्या होता है? और अभी कब देखोगे? अभी परियोजनाएं नहीं शुरू हो पाई है ठीक तरीके से, कब आप देखेंगे बुलेट ट्रेन? 50 साल पहले वो लोग बुलेट ट्रेन चला रहे हैं। इतना आगे है जापान। अमेरिका 21 ट्रिलियन की इकोनॉमी के साथ में है, हम कितना पीछे हैं? क्या है वहां पे? वहां पे कोई करप्शन है ही नहीं, बहुत कम करप्शन। मतलब मैं ऐसा कह रहा हूं, इसका क्या है, प्रैक्टिकल अनुभव है, मैंने यहां पे देखा है। इसका परिणाम क्या होता है कि जो हमारे देश की जो छोटी छोटी कंपनियां हैं, जो बेचारे कुछ कर सकते थे, वो करप्शन में जब पैसा ज्यादा चला जाता है तो वो अपने व्यापार में फेल हो जाते हैं, क्योंकि उसका जो आधा पूंजी है वो यहीं पर ही समाप्त हो जाता है। तो ये विदेशी कंपनियों के सामने टक्कर ही नहीं ले सकते और ये विदेशी कंपनियां इतनी बड़ी व्यापक रूप में आते हैं और वहां से जो है इतना बड़ा व्यापार के ऊपर अपना कब्जा कर लेते हैं कि इसके सामने छोटे देश के व्यापारियों को टिकना बहुत कठिन हो जाता है। इस करप्शन का जो खतरनाक रूप है वो पूरा इस तरीके से हो जाता है कि देश की इकोनॉमी हिल जाती है। अब इस करप्शन को खत्म करने का उपाय क्या है? देखिए, जब तक हमारे लोगों के दिमाग में और सबके उसमें
देखिए एक व्यक्ति के बदलने से नहीं होगा ये करप्शन। अब जैसे मैं बदल जाऊं, मैं कहूंगा कि मैं घूस नहीं दूंगा और जो है घूस दिए बिना अपनी फैक्ट्री चालू कर लूंगा, वो फैक्ट्री एक दिन के अंतर्गत में बंद हो जाएगी। आप देख लीजिएगा, अगर फैक्ट्री चला रहे हो, सारे फैक्ट्री चलाने वाले, क्योंकि अब सारे फैक्ट्री चलाने वाले बहुत सारे लोगों का जो है ये अनुभव है, एक्सपीरियंस है, उनसे सुना, देखा, जाना, समझा मैंने, या कि फिर मैंने बहुत सारे लोगों से जो मिला, देखा, समझा, एक ही बात समझ में आती है कि हर जगह करप्शन, और उस करप्शन का परिणाम इतनी भयानक कि हमारे अपने ही लोगों का जो है पूरा सबकी मानसिकता में करप्शन भरा, और यही भ्रष्टाचार और यही करप्शन के कारण आज पूरी, चाहे राजनीति में हो, चाहे जो है जितने हमारे जॉब सेक्टर्स हो, आप सरकारी अगर जितने कर्मचारी हैं, आप सरकारी कर्मचारी को मतलब आप कुछ 1% लोगों को छोड़ करके, कुछ एक अच्छे लोगों को छोड़ करके, जो कभी भी घूस नहीं लिए, कभी भी कोई करप्शन नहीं किए, कुछ लोग बहुत ईमानदारी से काम किए, मैं जैसे लू साहब को जानता हूं, कभी करप्शन नहीं, कभी कोई भ्रष्टाचार नहीं, एक भी रुपये के बिना घूस लिए आज तक वो काम करते रहे। इस तरीके के लोग अगर जब भारत में होते और पूरी सबका अगर विचारधाराएं जब इस तरीके से होता, तो हमारा व्यापार आगे बढ़ता, हमारे लोग आगे बढ़ते और हमारे पूरी देश का इकोनॉमी आगे बढ़ता। क्योंकि भ्रष्टाचार के कारण मैंने कई ऐसे अधिकारियों को देखा जो 100-100 करोड़, 200-200 करोड़, 500-500 करोड़ का भ्रष्टाचार कर लिया। देखिए क्या होता है कि उस भ्रष्टाचार के पैसे से कोई व्यापार नहीं होता, वो पूरा जो है पैसा उठा करके किसी विदेश में जाके इन्वेस्ट कर देते हैं। अगर उतने ही रुपए का अगर यहाँ पे व्यापार करवाते या व्यापार होता, तो यहाँ पे जो है सैकड़ों और हजारों लोगों को जॉब मिलता, और सैकड़ों हजारों को जॉब अगर मिलता तो उनके घर की इकोनॉमी बहुत अच्छी होती। ये करप्शन बहुत भयानक चीज है। इस करप्शन के, क्योंकि वो करप्शन के पैसे को बचा पाना यहाँ पे उसके लिए बहुत कठिन काम हो जाता है, क्योंकि इतना बड़ा पैसा हो जाता है। उस पैसे को जो है लालच में आदमी करप्शन तो करता है, और उस लालच के कारण जो पैसा इकट्ठा हो जाता है वो दिन रात उसको बचाने में लगा रहता है, और उसका कोई यूटिलाइज नहीं हो पाता, उससे किसी को कोई जॉब नहीं मिलता है, ना कुछ नाम होता है, ना कुछ प्रसिद्धि मिलती है, क्योंकि सारा वो पैसा जो है ब्लैक मनी के रूप में ब्लैक में ही खत्म हो जाता है, या कि फिर कहीं बाहर जाकर के वो इन्वेस्ट हो जाता है। तो मेरा ये मानना है कि हम लोगों को एक अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। हम सब लोगों को हमारी एक विचारधाराओं में होगी कि भाई हम ठीक है, हम घूस नहीं लेंगे। देखिए क्या है कि देना तो लोगों को मजबूरी में पड़ जाता है, क्योंकि अगर वो घूस ना दे तो उसकी फैक्ट्री लोग चालू नहीं करेंगे, उसके यहाँ रोडें नहीं बनेगी, बिजली नहीं लगेगी, पानी नहीं आएगी, तो फिर वो जो अच्छा काम करना चाह रहा है वो कर ही नहीं सकता। ये मैंने जो है इनके धीरू भाई अंबानी के भी जो स्टोरी है उसके अंदर भी मैंने देखा कि कितने जो है जो लोग करप्शन में लोग फंसे थे उनको पैसा दे करके उन्होंने किस तरीके से आगे बढ़ा। ये सभी व्यापारियों के जीवन में एक बहुत बड़ी घटनाएं के रूप में ये होता है, और उनको करना पड़ता है ये चीज़ों को, क्योंकि उसी से जो है ये देश चल रहा है, इस तरीके का करप्शन के कारण से। अब ये करप्शन अगर खत्म हो तो ये देश चलेगा नहीं, ये देश दौड़ेगा, और ये देश कुछ और हो सकता है, इस देश की परिस्थितियां बदल सकती है। मेरा तो बस इतना मानना है कि देश से अगर भ्रष्टाचार अगर खत्म हो जाए ना, तो देश बहुत बड़ा हो सकता है। हम चाइना, जापान, यूरोप और अमेरिका को टक्कर देने के लायक हो सकते हैं। हमारी जनसंख्या इतनी बड़ी होने के बावजूद, हमारे पास इतने बड़े यंग पावर होने के बावजूद हम इतना पीछे हैं। हमारे देश की बहुत सारी नीतियाँ, बहुत सारी अलग अलग प्रकार की परिस्थितियाँ, जिसको हम सबको थोड़ा प्रयास करना चाहिए, जिसमें एक बहुत बड़ा कारण भ्रष्टाचार भी है। ये भ्रष्टाचार भारत से खत्म हो। आप भी अपने जीवन का एक अपना संकल्प रखें। आप अधिकारी बने तब, राजनेता बने तब, या किसी भी बड़े पद में जाए तब, कि भ्रष्टाचार और करप्शन से बच करके ईमानदारी से खूब आगे बढ़िए ना। आप जितना आपको आगे बढ़ना है ईमानदारी से कमाइए। भाई खुली छूट है, पूरा खुला आसमान है, जितना बड़ा काम आपको करना है, जितना पैसा कमाना है पैसा कमाइए, नाम कमाइए, दौलत कमाइए, शोहरत कमाइए, पद प्रतिष्ठा कमाइए। लेकिन भ्रष्टाचार के बिना अगर आप करते हैं तो आपको सुख, सुकून और शांति भी मिलेगी, और उससे देश की उन्नति भी होगी, और आपके मन को भी प्रसन्नता होगी कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। तो आप अपने जीवन में सब अपना अपना संकल्प रखें कि हम खुद से भ्रष्टाचार और करप्शन को ख़त्म करेंगे, और यहाँ पे एक वैचारिक क्रांति के साथ ये ख़त्म होनी चाहिए, और ये क्रांति नहीं रुकनी चाहिए। आप उन लोगों तक जरूर शेयर करें जो बहुत लंबे लंबे घूस लेते हैं, लंबे लंबे करप्शन करते हैं, उन लोगों को ये वीडियो जरूर भेजें। हो सकता है उसके मन में थोड़ी भावना बदल जाए कि क्या मतलब है इस घूस का, और वो हो सकता है उस घूस को ख़त्म कर दे, या हो सकता है उस घूस के पैसे से कुछ बिजनेस में लगा दे, या हो सकता है उस घूस के पैसे को कुछ व्यापार में लगा दे, तो कुछ लोगों को रोजगार मिल जाए
और उन बेचारों की ज़िंदगी बदल जाए। ये पैसा कहीं हमारे देश से बाहर न जाए। इसलिए आप सबको मेरी यही आग्रह है कि थोड़ा इस तरीके का अच्छे वीडियोस को शेयर करते रहें, अपना कमेंट करते रहें, अपना लाइक करते रहें और हमारे विचारधाराओं के साथ जरूर जुड़े रहें। आप सबको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। यदि आप कुछ बड़ा काम करने का सोच रहे हैं तो करिए बड़ी शुरुआत श्री चमन स्वदेशी केंद्र के साथ। अपने ग्राम, तहसील या जिला की FMCG प्रोडक्ट, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, डेली नीड प्रोडक्ट की फ्रेंचाइजी लेने के लिए आज ही संपर्क करें 9516263333, 9516264444। करिए अपने सपनों को पूरा श्री चमन स्वदेशी केंद्र के साथ।